व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और कल का दिन हम पे बड़ा भारी रहा है, क्योंकि कल हमें एक नहीं दो स्ट्राइक्स आई थी, और दोनों अभी तक खड़ी हैं चैनल पे। तो जनाब, हमें नहीं पता ये सिलसिला हमारा कब तक चलेगा, लेकिन इन केस एक और आई तो टाटा बाय बाय सी यू। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानी गो क्रेजी आफ्टर हेयरिंग द ट्रूथ ऑफ मौलाना तारिक मसूद। तारिक मसूद के बारे में आपको बता दूं, इनका एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें जो है ना ये कुरान पाक को लेके कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो मतलब डायरेक्ट पता नहीं किस सोच में थे ये, लेकिन वो डायरेक्ट एक तरह का इन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी सहाबा और रसूल पाक की। तो जब वो क्लिप वायरल हुआ, इनके नाम के फतवे शुरू हो गए और इनकी गर्दन उड़ाने की बातें शुरू हुई। तो इनका क्लिप आया जी कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ऐसा मकसद नहीं था ये वो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, ज़ुबान से निकली बात वापस तो आती नहीं है। तो आप देखें इनका क्या बनता है, मतलब आने वाले दिनों में। वीडियो देखते हैं। 3 2 1 इन। तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते, ना आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता, आपकी खुराकें हमारी खुराकों से अलग। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अरसा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज इन्होंने उन्हें भी शहीद कर देना। सही बात है। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, उसका नाम था डॉन, और डॉन मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का एक सुपर हिट डायलॉग होता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। और आज की तारीख में मौलाना तारिक मसूद ये खड़े होकर पाकिस्तानी बोल अवाम सकता कर है रहे कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा थाने मुझे मेरा ढूंढ वेट। रहे हैं। थाने के पुलिस वाले तो इसको ढूंढ रहे हैं, साथ में 24 करोड़ इसी की आवाम बिरादरी ये वाली लठ लेके और ढूंढ रही है। अब इनको रोकना होगा। तो इस लठ से डर के तारिक मौलाना पाकिस्तान आ ही नहीं रहा है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, तारिक मसूद पे मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहले, वो इसने देख लिया बंदे ने, जिसमें मैंने ये बोला था इसको पूरी दुनिया से लोग बुलाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसका एक ब्लॉग चैनल भी है, दुनिया में जिस भी मुल्क में जाता है वहाँ के वीडियो बना के डालता है, तो कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ क्यों? क्या जहालत फैलाते हैं विदेशों में जाके, ये किस टाइप की इनकी सोच है। तो मुझे इसके बारे में पता था कि विदेशों में जाता है, वहाँ भी तकरीरें करता है। ऐसे ये कनाडा में गया हुआ था, और कनाडा में जाके इसने एक तकरीर की। अब तारिक मसूद ये बोल रहा है, हिंदू लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये मौलवी लोग जापान जा रहे हैं, कभी ये मौलाना अमेरिका जा रहा है, कभी ये मौलाना हांगकांग जा रहा है, कभी ये मौलाना लोग फलानी जगह जा रहे हैं। देखो तारिक साहब, मैं हिंदू हूँ तो आपको बुरा लग रहा है कि मैं आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आग आप ही की लगाई हुई है, और इस आग में सब जलेंगे। नहीं यकीन आता है तो आप ये वाला डायलॉग भी सुन लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूँ आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें। तो भाई अब तुम्हारा फतवा तुम पे लगेगा। क्या होगा कालिया? कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तोबा कर ली। अल्लाह तोबा, हाय अल्लाह तोबा। मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से। अच्छा। उन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है, तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। हिपोक्रेसी की खुद पे आई तो मेयार बदल गया। अब ताज़ा इतलात के मुताबिक बता दूं कि जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं, उनके उस बयान के बाद उन पर तौहीन इस्लाम और गुस्ताखी के फतवे लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आग आप ही की लगाई हुई है, और इस आग में तुमको भस्म होना पड़ेगा। ये तो अगर तुम्हारे में दम है, ताकत है, तो पाकिस्तान जाके दिखाओ।
तुम तो जज्बे वाली कौम हो, आसमानी कौम हो, किसी से नहीं डरते तुम तो जाओ तो सही। कैसा इस्तकबाल होता है तुम्हारा पाकिस्तान में। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवाई में बातें नहीं छोड़ रहा हूँ कि फतवे आपको ऐसा निकल रहे लगता हो हैं। कि नहीं ये बंदा सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। ना 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 ना। आज से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाकया पेश आया था जहां एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर ये इल्ज़ाम लगा कि उसको इसने भाई कोई टूरिस्ट को गुस्ताखाना मार बात दिया। की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस क्योंकि महीने हर कितने महीने लोगों को होता चौक है में ऐसे। लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक, बात सीधी सी है जी। ये जो गुस्ताखी वाला टैग है ना, नो डाउट बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनल दुश्मनियाँ, पर्सनल ग्रजेस, उनको इनका स्कोर सेटल करने के लिए भी ना इस टैग को यूज़ किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर शाहनवाज, इनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। मैं हैरान हूँ, IML पे भी अभी तक नाम नहीं लिया गया। तारिक मसूद का तो नाम आ गया, डॉक्टर शाहनवाज का नाम नहीं आया। जनाब वो एक सिंधी डॉक्टर है, और सिंधी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उसकी जो लास्ट वीडियो आई थी वो भी सिंधी ज़बान में थी। उस पे इल्ज़ाम लगा कि उसने फेसबुक पे जो है ना गुस्ताखी की है, और डॉक्टर ने जो अपना वीडियो आखिरी बनाया था उसमें यह था कि जनाब मेरा अकाउंट नहीं है, ये किसी ने मेरे नाम से मेरी फ़ोटो लगा के अकाउंट बनाया और वहाँ पे ये गुस्ताखी वाले कलमात लिखे हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात वही है ना जी कि सुनते ही कहाँ है। उसके नाम पे फतवे निकले, विद इन अ वीक उसको ढूंढ के मारा गया, म्यूटिलेट किया गया, फिर जलाया गया ज़िंदा। ठीक है, अभी वो ज़िंदा था, उसको जला दिया गया, फिर बग़ैर जनाजे के बस यूँ ही कफ़न में लपेटा और वीराने में जाके खड्डा खोदा, लाश ऐसे फेंकी और ऊपर ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी डाल दी। और अब जब सिंध कौम परस्त रहनुमाओं ने ज़रा आवाज़ उठाई है तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, हुकूमत सिंध भी कूदी है और जनाब हर तरफ से दौड़ने लग गई। SP, IG, DIG इनको बुला लिया गया क्योंकि उसको मारने वाले पुलिस वाले थे। पुलिस वालों का वीडियो भी आया था, हार वार पहनाए जा रहे थे। अब तारिक मसूद ने ये किया। बात यह है ना जी कि बोलते हुए इंसान कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। तो ये जब मेंबर पे बैठे होते हैं ये सोचते भी नहीं है। इनको पता है आगे जो आवाम बैठी है भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने ऐसे ऐसे सर हिलाते रहने। तो इन्होंने ये अल्फाज बोले, वीडियो क्लिप निकला बाहर, वो वायरल हुआ। देखें, जिस मर्जी सेंस में कहा हो, जिस भी सेंस में कहा हो, गुस्ताखी की हो ना की हो, मैं इस टॉपिक में, इन टॉपिक्स में मैं घुसने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कुछ बोलूँगा रेडिकल्स जो हैं या फिर कुछ शरारती लोग मेरा नाम को भी कुछ चला सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें जी, बड़ा कॉमन हो गया पाकिस्तान में, किसी को भी इल्ज़ाम लगाओ और जला दो। और मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोग उसको एंडोर्स करते थे कि हाँ जी सही की है, ये है, वो है, फलाने फतवे, इन्होंने फतवा भी चलाया ना उनका कि आप सुने तो मार दें। तो भाई आपका तो पूरी दुनिया ने सुन लिया, अब आप रुजू करते हो, माफ़ी मांगते हो, आपका खुद का फतवा है कि सुनो तो मार दो, तौबा भी नहीं सुननी उसकी, बस मार दो। तो अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आना तो पड़ेगा मुफ्ती साहब। अब अपनी बरादरी वालों को कहो कोई निकालें, कोई आपके लिए कोई फतवा, कोई जिससे आपकी जान बख्शी हो। लेकिन थानों में मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जी, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। बात है सीधी। किसी ने कोई गुस्ताखी की है, इन्वेस्टिगेशन करें, थोरो इन्वेस्टिगेशन करें, कानून के हवाले करें। कानून बना हुआ है ना 295B(c), उस पर लगाएं। 295A है, 295B है, 295C है, ये क्लॉजेस बने हुए हैं। कानून के हवाले करें, कानून अपना, अदालत अपना काम करे तो समझ में आता है। जब गली मोहल्लों चौराहों पे करेंगे फिर इसी तरह होगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। से